फ्रंट की है, ठीक है, लैट पुल डाउन फ्रंट। अब ये आपकी विड्थ के लिए, बैक की चौड़ाई के लिए। अब ये इसकी फर्स्ट वेरिएशन आ गई। अब ये जैसे कि ये जाता है ग्रिप ही चेंज होगी, ठीक हो गया। अब जब ये ग्रिप करेगा ना वो, तो ये आपकी टारगेट हो रही है लोअर लैट्स को, आपकी लोअर बैक को। अब ये एरिया जो है ये नीचे वाला टारगेट हो रहा है। ठीक हो गया। हाँ एग्जैक्टली, जो पुली टाइप, अब वो होती है सेंटर के लिए। अब वो बॉय अगर मैं इसको देखूँ सिर्फ हाथ ही ऊपर करके आपको दिखाए, हाँ, अब इसमें वो चेंज हो जाती है वैसे ग्रिप, वो आपने देखी होगी, वी ग्रिप होती है, ठीक हो गया। वो आप जब लगाते हो तो वो अब आपको मैं बताता हूँ, ले जाओ नीचे। अब वो जो होती है वो आपकी टारगेट होती है आपकी सेंटर को। अब आपकी सेंटर ऑफ द बैक वो टारगेट करती है वी ग्रिप। क्लोज आपकी टारगेट कर गई आपकी लोअर को, ठीक है। और जो बाकी दोनों थी, वो जो दोनों एक्सरसाइज है ना, जो बैक लैट पुल डाउन फ्रंट, वो मिमिक करती है पुल अप्स और चिन अप्स ये को। प्राइमरी मसल हम उसको कहते हैं जो आपका मेन मसल टारगेट हो रहा था। जो सेकेंडरी मसल इन्होंने टर्म यूज़ की, सेकेंडरी मसल ये होता है कि आपके जो प्राइमरी मसल जिस मसल को टारगेट कर रहे हैं, जो आसपास के मसल हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं सेकेंडरी मसल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किसी फिटनेस। जो आज की वीडियो है वो एक एक्सरसाइज पे है कि इन एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है। आपको ग्रिप्स की वेरिएशन भी बताएंगे कि ये वेरिएशन करके कौन सा मसल ट्रेन होता है, उनमें डिफरेंस क्या है। एक्सरसाइज का नाम है लेट्स पुल डाउन। तो सबसे पहले ये बॉडी बिल्डर हैं, ये ट्रेनर हैं, परफॉर्म करके आप लोगों को बताएंगे। तो अच्छा, ये लेट पुल डाउन बेसिकली लेट्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेट्स में डोर्सी जो कि आपके विंग्स हैं उनके लिए। अब इसमें वेरिएशंस हैं, ठीक है। वेरिएशंस इसलिए होती हैं, वेरिएशंस बेसिकली इसलिए होती हैं ताकि हर तरह से हर जगह से उस मसल को टारगेट किया जाए। बड़े मसल्स होते हैं तो उनमें उसकी ऑब्वियसली अब बैक है तो सिर्फ लेट्स तो नहीं है, आपके रोम्बॉइड्स हैं, आपके टेरिस मेजर माइनर सारे आते हैं, तो उन सबको हमने टारगेट करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल बड़ी एक सिंपल सी जो ग्रिप है, वाइड एंगल फ्रंट लैट पुल डाउन्स, ठीक है, यानी कि यहाँ से पकड़ के फ्रंट। अब वो अगर ये बॉय लगाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये फ्रंट की है, ठीक है, लैट पुल डाउन्स फ्रंट। अब ये आपकी विड्थ के लिए, बैक की चौड़ाई के लिए। अब ये इसकी फर्स्ट वेरिएशन आ गई। अब जैसे कि ये जाता है ऊपर तो आप फील कर सकते हैं कि इसकी पूरी की पूरी मसल्स जो हैं वो स्क्वीज़ करते हैं नीचे आते हुए। ये आपने खुद भी करना है, कॉन्ट्रैक्शन आपने फील भी करनी है, ठीक हो गया। अब सेकंड इसकी बैक है, बैक लैट पुल डाउन्स, ठीक है। अब वो थोड़ा सा उसमें जो बैक लैट पुल डाउन है ना, वो बेसिकली अक्सर उसको जो है वो इग्नोर किया जाता है, या कोशिश ये करते हैं ट्रेनर्स की वो ना कराई जाए, क्योंकि उसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि कहते हैं कि जी आपके शोल्डर्स और उनके लिए ये अच्छी नहीं है, इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हैं बैक में, हमेशा याद रखिए। उसमें ये है कि आप अगर आपकी बैक की, अब ये करके आपको दिखाएगा कि हम किस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। सेम ग्रिप कर लो आप। अब बैक की, अब ये अक्सर इग्नोर की जाती है। कहते हैं कि जी आपकी जो शोल्डर्स में अक्सर बॉयज़ को पेन होती है, वो रीज़न ये है कि आपके शोल्डर की मोबिलिटी नहीं है। आप शोल्डर और अपनी रोटेटर कफ की स्ट्रेचिंग करें, उसके आप स्ट्रेचिंग में उसको करें एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद, मतलब आप उसको रखें अपनी रूटीन में, तो ये आपको पेन भी नहीं होगा। ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, मगर मैंने वही आपको बात की कि अक्सर जिनकी मोबिलिटी नहीं होती शोल्डर की, उनको ये बड़ा तंग करती है। जब आप नीचे कराते हैं ना तो ऐसे स्क्वीज़ हो जाते हैं आपके शोल्डर्स भी। अब इसके नेक्स्ट होती है ये दोनों वेट के लिए हैं। और मोहसिन भाई ये बताइएगा कि इन दोनों वो एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है, फ्रंट पे और बैक में। मसल तो वही ट्रेन हो रहा है। मसल वही हो रहा है, ये दोनों विड्थ के लिए हैं, ये है लैट्स की चौड़ाई के लिए। अब जो अभी आपको बता रहा हूँ ना, वो अब मैं आपको उसका डिफरेंस बताता हूँ कि वो टोटली चेंज है। अब ये ग्रिप्स होती हैं प्रोनेटेड सुपनेट। अब ये देखें आप, ये क्लोज ग्रिप है। अब ये आपको बॉय की ग्रिप ही चेंज होगी, ठीक हो गया। अब जब ये ग्रिप करेगा ना वो, तो ये आपकी टारगेट हो रही है लोअर लैट्स को, आपकी लोअर बैक को। अब ये एरिया जो है ये नीचे वाला टारगेट हो रहा है, ठीक हो गया। अब वो जब आपने ग्रिप ही चेंज कर ली ना, अब दोनों वो ग्रिप्स यूँ थी, ठीक है, अब ये ग्रुप ही चेंज होगी, ठीक हो गया। अब इसमें एक आती है वी ग्रिप, जो अक्सर आपकी मैं आपको दिखाता हूँ अब, हाँ एग्जैक्टली, जो पुली टाइप, अब वो होती है सेंटर के लिए। अब वो बॉय अगर मैं उसको देखूँ सिर्फ हाथ ही ऊपर करके आपको दिखाए, हाँ, अब इसमें वो चेंज हो जाती है वैसे ग्रिप, वो आपने देखी होगी, वी ग्रिप होती है, ठीक हो गया। वो आप जब लगाते हो तो वो अब आपको मैं बताता हूँ, ले जाओ नीचे। अब वो जो होती है वो आपकी टारगेट होती है आपकी सेंटर को। अब आपकी सेंटर ऑफ द बैक वो टारगेट करती है वी ग्रिप। क्लोज आपकी टारगेट कर गई आपकी लोअर को, ठीक है। और जो बाकी दोनों थी, वो जो दोनों एक्सरसाइज है ना, जो बैक लैट पुल डाउन फ्रंट, वो मिमिक करती है पुल अप्स और चिन अप्स को। सेकेंडली यही दोबारा एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि जब आपने यूं लगाई क्लोज ग्रिप, तो वो आपकी बाइसेप्स को भी ट्रेन कर रही है। अब ये बात हमेशा याद रखनी है, सारे आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये बता दूं कि ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो सिर्फ उसी की एक्सरसाइज नहीं होती।
उसके सेकेंडरी भी मसल्स होते हैं। जैसे अक्सर आप बॉयज़ कहते हैं कि यार हम विंग्स लगाते हैं तो हमारी कलाइयाँ पंप हो जाती है। ऑब्वियसली कलाई हेल्प कर रही है तो पंप तो होगी, ठीक है? उससे आपने परेशान नहीं होना कि यार मेरी गेम गलत लग रही है। हर एक्सरसाइज़ का अब आपने नोट किया होगा अक्सर बॉयज़ के फ्रंट शोल्डर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अक्सर एक्सरसाइज़ ऐसी हैं जिनमें फ्रंट शोल्डर बड़ी हेल्प कर रहा होता है। इंक्लाइंड बेंच प्रेस, स्ट्रेट बेंच प्रेस में भी करता है, इंक्लाइंड में उससे ज़्यादा करता है। इंक्लाइंड डंबल प्रेसेस फ्रंट शोल्डर बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो अक्सर देखा होगा कि बैक शोल्डर से ज़्यादा बॉयज़ का फ्रंट शोल्डर भी बड़ा ट्रेन हुआ होता है। तो ये आपने परेशान कभी भी नहीं होना कि मैं एक्सरसाइज़ तो कर रहा हूँ उसकी, मगर साथ मेरी कोई और चीज़ भी पंप हो रही है, दूसरा मसल, वो सेकेंडरी मसल होता है, वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, अक्सर परेशान हो जाते हैं कि यार गेम तो हमने विंग्स की लगाई है, कलाई हमारी पंप हो गई है। तो ये चीज़ें बस हमने देखनी है साथ-साथ। अच्छा व्यूअर्स एक और चीज़ बताता चलूँ, ये प्राइमरी मसल हम उसको कहते हैं जो आपका मेन मसल टारगेट हो रहा होता है। जो सेकेंडरी मसल इन्होंने टर्म यूज़ की, सेकेंडरी मसल ये होता है कि आपके जो प्राइमरी मसल जिस मसल को टारगेट कर रहे हैं, जो आस-पास के मसल हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं सेकेंडरी मसल। और एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जैसे कि ये ब्रदर आपको बता रहे हैं, अब डिफरेंट वेरिएशंस की हैं, एक मसल की 1000 एक्सरसाइज़ें हैं, उनमें क्या होता है कि डिफरेंट एरिया ऑफ द मसल स्ट्रेन होना हो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मौसम भी आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि एक मसल की 4-5 एक्सरसाइज़ें हैं, तो वो जो 4-5 एक्सरसाइज डिफरेंट तरीके से उसी मसल को ट्रेन कर रहे हैं, इसके अलावा क्या-क्या डिफरेंस हो सकते हैं? ये भी आता है सवाल कि आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस क्यों करवाते हैं एक ही मसल्स की। अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया मसल कहने को तो एक चेस्ट है, बॉय की सिर्फ सिंपल चेस्ट है, मगर अगर उस साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। अब जब 3 हिस्से हैं तो फिर एक्सरसाइजेज भी तो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए ना हर किसी को टारगेट करने के लिए। अब जब अपर टारगेट करनी है तो इंक्लाइंड बेंच प्रेस, इंक्लाइंड डंबल प्रेस, वही बात आ गई। इसने अपर को तो टारगेट कर लिया, प्रॉपर एक मसल को तैयार करने के लिए उसे हर एंगल से आपने हिट करना है, हर एंगल से, ताकि कंप्लीट वो एक खूबसूरत एक मसल। अब बाइसेप है, बाई का मतलब ये होता है कि 2 मसल्स, बाईसाइकिल जिस तरह होती है 2 टायरों वाली साइकिल, बाईसाइकिल, बाइसेप, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप 2 मसल, अब उसके भी 2 हेड्स हैं, एक आउटर हेड है, एक इनर हेड है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपने बार-बार मसल को हर एंगल से हिट करोगे तो वो एक प्रॉपर शेप निकालेगा। शोल्डर है, डेल्टॉइड जिसे आप कहते हो, उसके भी 3 हिस्से हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और आपका मिडल। तो ये आपने याद रखना है कि उसको, इसलिए हम 3, 4, 5 गेम्स कम से कम रखते हैं, मतलब 6-7 हो तो बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 6 टू 7, 6 मिनिमम, 8-9 मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी गेम कंप्लीट होनी चाहिए। आप चूज़ करें सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं जो आपको हिट करती हैं, आपके मसल को पंप देती हैं, तो वो आप चूज़ करें, फिर उसके कॉम्बिनेशन बना लें। अब ये भी एक और टॉपिक है कि हम कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं। कोशिश ये करनी है कंपाउंड से शुरू करें, फिर आइसोलेशन पे आएँ, यानी कि बेंच प्रेस है तो वो कंपाउंड में आती है तो वो पहले डालें चेस्ट में। आइसोलेशन में फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जाएँ और उसको सेपरेट एक सिंगल हैंड आप कर सकते हैं तो करें। तो ये है, शुरू कंपाउंड से करें। ये बात मैंने ये भी बता दिया कि आपने अपनी सीक्वेंस कैसे बनानी है एक्सरसाइजेज़ की, ये भी अक्सर नहीं बताया जाता। शुरू कंपाउंड मूवमेंट से करें, आखिर में आइसोलेशन में आ जाएँ, तो उसको अलग-अलग सिंगल हैंड टारगेट कर लें। बाइसेप डबल, आखिर में आप कंसंट्रेशन कर लें, एक हाथ से कर लें, ताकि वो आइसोलेशन वाला भी हो जाए। तो ये तरीका है। अच्छा व्यूअर्स एक और चीज़ बताता चलूँ, कंपाउंड, आइसोलेशन और ये आइसोमेट्रिक मूवमेंट क्या है इनका, इस वीडियो मैंने बनाई है, इस टॉपिक पे इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।